हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी के मिक्स क्वेश्चन पेपर सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई इन दोनों परीक्षाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। यूपीएसआई में टोटल 40 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर आप इसे अन्य एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भी लेते हैं, तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। देखो, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। देखो, जो भुलावा है इसमें भी आवा प्रत्यय है, दिखावा में भी आवा प्रत्यय है, चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय है। लेकिन जो लावा शब्द लिखा है इसमें क्या है, आवा प्रत्यय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इसे हो जाएगा भूल प्लस आवा, ये हो जाएगा दिख प्लस आवा, ये चढ़ प्लस आवा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा अनुवाद में उपसर्ग, जो अनुवाद है प्रयुक्त उपसर्ग है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुवाद में उपसर्ग क्या है, अनु उपसर्ग है। अगर इसका क्या है कहते तो ये हो जाएगा अनु प्लस वाद हो जाएगा, अनु प्लस वाद हो जाएगा। इसमें देखो क्या है, अनु उपसर्ग हो जाएगा। देखो, उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द है। मूल शब्द में क्या है, आगे प्रयोग होता है। मूल शब्द के आगे। देखो, वाद शब्द क्या है, मूल है, मूल शब्द है, इसमें क्या है, अनु क्या है, उपसर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। जो हिंदी है इसमें कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें 42 कृत प्रत्यय की संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है। जो कृदंत प्रत्यय है किन शब्दों के साथ जुड़ता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रिया के साथ जुड़ता है। जो कृदंत प्रत्यय है ये क्रिया के साथ जुड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखो, जो सावधानी शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा आनी शब्द है। आनी क्या है, ये प्रत्यय है। देखो, प्रत्यय क्या होता है, जो मूल शब्द के, मूल शब्द क्या है, पीछे लगता है, पीछे प्रयोग होता है। इसमें हो जाएगा सावधानी में सावधानी, सावधान में ये धानी प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आनी हो जाएगा। सावधान में आनी प्रत्यय लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसे हम समास कहते हैं। समास कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा समास का शाब्दिक अर्थ होता है। जो समास है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, संक्षेप होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो संधि होता है, संधि का विलोम क्या होता है, अगर विलोम पूछे तो ये हो जाएगा विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। इन चारों आसनों में से ऐसा कौन सा है जो इसमें क्या है, कर्मधारय समास है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, चतुर्गम में, चतुर्गम में क्या है, इसमें कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और तथा वहां पर कौन सा समास होता है। देखो, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं उसमें कौन सा समास होता है। देखो, बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, बल्कि इसमें तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और जो देखो, जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। लेकिन बहुब्रीहि में क्या है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा दीनानाथ, दीनानाथ में कौन सा समास है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, दसमुख, दसमुख में कौन सा समास है, दसमुख में कौन सा समास है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या है, द्विगु समास है, द्विगु समास है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, द्विगु समास में क्या होता है, जो क्या होता है,
पहला पद होता है वो क्या संख्यावाची होता है। संख्या पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। और क्या उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, प्रधान होता है। इसमें देखो 10 मुख, या जो पहला लिखा गया है ये 10, ये क्या है, एक संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो मुख है ये क्या हो जाएगा, प्रधान शब्द है। इसमें 10 संख्या है इसलिए हो जाएगा संख्यावाची है, तो इसलिए द्विगु समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें किसमें सही समासिक पद है, इसमें कौन सा शब्द है जो कि सही समासिक पद है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुरुष धन्वी। पुरुष धन्वी इसमें क्या है, सही समासिक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में कौन सा समास है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा पंचवटी में कौन सा समास है, जो पंचवटी शब्द दिया है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्या है, कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो युधिष्ठिर में कौन सा समास है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो हमारा आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, देखो इन शब्द इसमें कौन सा है जो कि रूढ़ शब्द है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या है, जलज। जलज में क्या है, ये रूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। सॉरी इसमें ऑप्शन ए नहीं सही होगा, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखो वैभव, वैभव में क्या है, ये रूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो रूढ़ शब्द वो होता है जिसके क्या है खंड ना किया जा सके, जिसके खंड ना किया जा सकते हैं उसे रूढ़ शब्द बोलते हैं। देखो जलद, देखो ये क्या है, योग रूढ़ है, ये क्या है, योग रूढ़ है, योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, इसमें क्या है, शब्दों को तोड़ा जा सकता है और दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। देखो जलद में जलज, देखो जल प्लस जा, जल में उत्पन्न होने वाला है। देखो मलयज, मलयज जो कि मल में उत्पन्न होता है, पंकज मतलब ये कीचड़ में उत्पन्न होने वाला हो जाएगा, लेकिन वैभव का क्या होगा, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि देशज है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोटा। लोटा क्या है, देशज शब्द है। देखो लोटा के अलावा क्या है, पगड़ी, पगड़ी, पगड़ी ये भी क्या है, और हो जाएगा एक खिचड़ी हो जाएगा, खिचड़ी, खिचड़ी ये भी क्या है, सभी देशज शब्द हैं। देशज शब्द क्या है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, इसलिए देशज शब्द को याद करेंगे 100%, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाता है, या क्या कहलाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो इसमें हो जाएगा रूढ़, ये क्या है, गलत है, योग रूढ़ भी गलत है, यौगिक ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, इसमें ऐसी कौन सी क्रिया है जो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झुठलाना। झुठलाना ये क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। देखो मिमियाना, मिमियाना ये क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। फड़फड़ाना ये भी क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। और हिनहिनाना ये भी क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है, लेकिन झुठलाना क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो मृगनयनी, मृगनयनी कौन सा समास है, जो मृगनयनी है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या है, अनियोक्ति अलंकार है, अनियोक्ति अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है वीर या आल्हा किस जाति का छंद है, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है,
हमारा आंसर हो जाएगा ये वर्णिक। वर्णिक जाति का छंद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, विभत्स रस का स्थायी भाव है। जो विभत्स रस है इसका स्थायी भाव क्या है? घृणा है। घृणा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये जो निर्वेद है ये शांत रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? जो क्रोध है किस रस का स्थायी भाव है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये रौद्र रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, रस कितने प्रकार के होते हैं? जो रस हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा रस 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शांत रस। शांत रस का हिंदी साहित्य का 9वां रस है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पे स्टार मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करेंगे, क्योंकि 100% इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? जो श्रृंगार रस है इसका अस्थायी भाव रति होता है। रति होता है। श्रृंगार रस को, ये श्रृंगार गलत लिखा गया है, श्रृंगार इस प्रकार हो जाएगा। श्रृंगार ये है श्रृंगार। देखो, श्रृंगार रस को क्या है? रसराज। रस राज भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर से याद करेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा तन पे नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बहुत गरीब होना। बहुत गरीब होना इसका अर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहा गया है। देखो, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।